हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो फंक्शन के एक और कॉन्सेप्ट की। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी रिटर्न की, है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि रिटर्न के इक्विवेलेंट एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिट। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो एग्जिट फंक्शन है और जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है, वो दोनों कैसे वर्क करते हैं, क्या ये दोनों एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कब अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ जानते हैं आज इन दोनों के बारे में। वापस एक बार रिटर्न भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, और हम बात करेंगे पहले कि रिटर्न करता क्या है और एग्जिट फंक्शन करता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने इंटीजर मेन, और आपने लिखा रिटर्न रिटर्न 0, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक वॉइड हेलो बनाया, ठीक है, और आपने यहाँ पर रिटर्न ले लिया है इंटीजर, और आपने यहाँ पर लिख दिया कि रिटर्न मुझे करना है सपोज करो 10, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम लाएंगे मेन में हमने एक वेरिएबल बनाया, और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें कोई भी फंक्शन रिटर्न करता है तो उसको हमें रिटर्न को पकड़ना पड़ता था कि इसके ऊपर हम लोग कुछ काम कर सके या प्रिंट कर सके, जो भी चाहे। तो उसके लिए हम हमेशा ऐसा लिखते हैं इस तरह से, है ना। अब यहाँ से हेलो पर जाएंगे, हेलो काम करेगा, रिटर्न करेगा, वो यहाँ आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी रिटर्न वो ए में चली जाएगी। उसके बाद में हमने ए को प्रिंट कर दिया, ठीक हुई। ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अभी काम कैसे करता है देखते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों? मेन से होगी, ठीक है। मेन के बाद में हम आएंगे ए पर, तो हमारे पास ए बन गया, ये रहा ए। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले इसमें से ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ से हमें मूवमेंट करने को मिलेगा हेलो फंक्शन की डेफिनेशन पर। फिर इस फंक्शन में कुछ है नहीं, और आपने यहाँ पे लिखा रिटर्न 10। तो रिटर्न 10 क्या करेगा? ये जो आपने आगे आगे लिखा ना INT, है ना, ये यहाँ पर एक वेरिएबल बन जाता है टेम्परेरी, ठीक है, जिसमें ये 10 वैल्यू चली जाती है, और ये 10 जो है वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब ये लाइन अब हट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये लाइन कैसे पढ़ी जाएगी? ये पढ़ी जाएगी a इक्वल टू 10, ठीक है। अब जब a की वैल्यू में प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। तो मेन ने हेलो को कॉल किया, तो हेलो ने किसको रिटर्न किया? मेन को रिटर्न किया, ठीक है। और रिटर्न क्या किया? रिटर्न कोई भी एक वैल्यू हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ पे कोई फ्लोट, इंटीजर, डबल कुछ भी ले सकते हो, स्ट्रिंग वगैरह। नाउ अब हम लोग वापस मेन में आते हैं, और जब मेन का खत्म होता है तो मेन में लिखा हुआ रिटर्न 0। तो मेन किसको रिटर्न कर रहा है? तो मेन रिटर्न करता है किसको? मेन रिटर्न करता है ओएस को। तो ओएस ने इसको कॉल किया था, और ओएस को रिटर्न 0 मिल गया। और 0 का मतलब क्या होता है कि भाई सक्सेसफुली फिनिश हुआ है हमारा प्रोग्राम। और अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर पास करूँ, चाहे वो 50, 100 हो या फिर -150 हो, कोई भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर होगा, तो उस केस में ओएस को 1 मिलता है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि प्रोग्राम टर्मिनेट तो हुआ है, खत्म तो हुआ है, लेकिन अब नॉर्मली खत्म हुआ है, ठीक है। तो रिटर्न का क्या करता है? रिटर्न कोई भी फंक्शन कर सकता है। ये फंक्शन रिटर्न कर सकता है, और ये भी फंक्शन रिटर्न कर सकता है, और रिटर्न करने पर प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होता। जैसे इसने रिटर्न किया, तो हम लोग यहाँ पे मेन पे आ गया, और जब मेन चलाएंगे, अब हो सकता है ऐसा दोस्तों कि भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोग्राम को और एक्सपांड कर देते हैं। मैंने यहाँ ले लिया इंटीजर बी, और बी में किसको कॉल कर लिया है? हाई को, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर हाई बना लिया, इंटीजर हाई, और यहाँ पर मैंने रिटर्न कर दिया है रिटर्न 20, ठीक है। तो देखो होता क्या है, शुरुआत मेन से हुई, मेन में हमने ए बनाया, ए के बाद में हमने कॉलिंग की, तो यहाँ से हम लोग हेलो पोर्ट के जाएंगे, ये आ गया हेलो पर, ठीक है। तो हेलो पे आया, हेलो में बी बनाया, बी के अंदर ये लिखा हुआ बी इक्वल टू हाई, तो यहाँ से हम लोग हाई पर मूवमेंट ले लेंगे, हाई पर चले जाएंगे, ठीक है। और फिर हाई के अंदर आएंगे, हाई के अंदर लिखा हुआ है रिटर्न 20, 20 लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? इस वेरिएबल में 20 डाल देगा, और ये 20 यहाँ प्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ प्लेस हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आएगा, लिखा हुआ रिटर्न 10, तो रिटर्न 10 यहाँ जाएगा, और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब रिटर्न आने पर फंक्शन जो है अपना काम फिनिश कर कर आगे पहुंचा देता है जहां से उसको कॉल किया गया, ठीक है। ये तो हुआ रिटर्न के बारे में। अब देखते हैं एग्जिट क्या करता है, ठीक है। एग्जिट क्या करता है और इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो चले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न की, रिटर्न, और यहाँ लिख देंगे एग्जिट। तो दोस्तों रिटर्न क्या है? रिटर्न एक स्टेटमेंट है। रिटर्न क्या है? सबसे पहले तो बात समझ लें कि रिटर्न क्या एक स्टेटमेंट है, जबकि एग्जिट क्या है? एग्जिट एक फंक्शन है। इसका मतलब एग्जिट को हमेशा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न आपके प्रोग्राम को फिनिश नहीं करता, टर्मिनेट नहीं करता, ये सिर्फ फंक्शन को फिनिश करता है, और जहां से कॉल हुआ कंट्रोल को वहां भेज देगा, ठीक है। तो ये हम लोग कहेंगे कि ये क्या करता है? ये आपका कुछ नहीं करता है, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, उस फंक्शन को ही टर्मिनेट करता है।
उस फंक्शन खत्म कर दे। जैसे कि मैंने हेलो के अंदर लिखा रिटर्न, तो हेलो वहीं से लौट जाएगा और हेलो वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये फंक्शन को टर्मिनेट करता है। जबकि मैं एग्जिट की बात करूं तो एग्जिट क्या करेगा, एग्जिट हमारे प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर देगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। तो यहां पर क्या टर्मिनेट हो रहा है, यहां पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने यहां पर लिखा, सपोज करो इंटीजर मेन, ठीक है, और आपने यहां पर हेलो को कॉल किया, ठीक है, यहां से आप उठ के गए हैं वॉइड हेलो पर, जहां आपने लिख दिया है वॉइड हेलो। तो ये जो टाइप लिखा जाता है ये रिटर्न के लिए लिखा जाता है, और मैं रिटर्न यूज नहीं करूंगा, मैं एग्जिट यूज कर रहा हूं, एग्जिट के लिए कोई टाइप नहीं होता दोस्तों, ठीक है। और मैंने यहां पे लिख दिया एग्जिट 0, ठीक है। तो आप देखेंगे इस पूरे प्रोग्राम के अंदर शुरुआत में से भी हम लोग यहां से हेलो पे गए, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जिट को रिटर्न टाइप की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप है ना वो एग्जिट के लिए नहीं होता, ना एग्जिट को उससे कोई मतलब है। ये जो टाइप लिखा गया है वो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए लिखा जाता है, क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट काम नहीं लिया तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, वॉइड। अब आपने लिखा एग्जिट 0, जैसे एग्जिट 0 अकर होता है, जैसे हम लोग हेलो में आएंगे, नीचे जाएंगे, एग्जिट 0 रन होगा, तो आपका प्रोग्राम वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, प्रोग्राम ही खत्म हो गया, ये वापस मेन पर आएगा ही नहीं, ये यही प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कर देगा, ये वापस मूवमेंट नहीं लेगा मेन के अंदर, या मेन को फिनिश होने नहीं देगा, तो आपका प्रोग्राम बीच में ही आपने रोक दिया है, ठीक है। तो एग्जिट क्या करता है, एग्जिट आपको पूरे प्रोग्राम से एग्जिट करवा देता है, जबकि रिटर्न क्या करता है, सिर्फ आपको फंक्शन से बाहर निकालता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं रिटर्न, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंट और यहाँ लिखता हूँ रिटर्न 5, जैसे रिटर्न अकर होगा तो आपका ये जो फंक्शन है ये फिनिश हो जाएगा और हम लोग वापस वहीं आ जाएंगे प्रोग्राम के अंदर जहां से इसको कॉल किया था, ठीक है। जैसे कि मेन से कॉल किया था तो आप लोग मेन में आ जाएंगे, तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, इससे भी आपका ये फंक्शन फिनिश हुआ है। जबकि टर्मिनेट एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है दोस्तों, ठीक है। अब और हम देखते हैं कि और हमारे पास में क्या जाए जानकारी है। नाउ रिटर्न की और बात करूं तो रिटर्न हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, ये रिटर्न करता है वैल्यू। अब वैल्यू आपकी इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की, डबल टाइप की, कैरेक्टर या स्ट्रिंग, जैसे चाहे वैसे आप वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्जिट फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करता, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसका काम केवल एक है, इसको हम लोग दो ढंग से लिखते हैं, या तो लिखते हैं एग्जिट 0 या हम लोग लिखते हैं एग्जिट 1। क्या लिखते हैं, एग्जिट 0 या एग्जिट 1। अब होता ही है, एग्जिट 0 का मतलब होता है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, जब भी एग्जिट 0 आएगा तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट 1 आएगा तो भी प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, बस इसका मतलब है नॉर्मल टर्मिनेशन या फिर प्रॉपर टर्मिनेशन, मतलब आपने बिल्कुल सही ढंग कर या आपने जानबूझकर मतलब जानबूझ के मतलब क्या, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई यहाँ से प्रोग्राम को एग्जिट करें, तो इसका मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है, मतलब सही टर्मिनेट किया है, जहाँ पर होना चाहिए वहीं टर्मिनेट किया आपने। एग्जिट 1 का मतलब होता है कि भाई प्रोग्राम में कुछ एरर आ गई है और तब आप उसको एग्जिट करना चाहते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं अबनॉर्मल टर्मिनेशन, अबनॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसका मेन काम होता है वैल्यू को रिटर्न करना, जबकि इसका मेन काम को रिटर्न करना नहीं होता, इसका ना ही कोई रिटर्न से लेन देना है, इसका काम है प्रोग्राम को फिनिश करना, ठीक है। अब प्रोग्राम या तो नॉर्मली फिनिश होगा या अब नॉर्मली फिनिश होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एग्जिट फंक्शन। अब एग्जिट फंक्शन को दोस्तों हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एग्जिट, और यहां हम लोग लिखते हैं एग्जिट सक्सेस, या हम लोग लिख सकते हैं अगर ये इसके इक्विवेलेंट होता है दोस्तों, और इसके इक्विवेलेंट लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जिट फेलियर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ये एग्जिट सक्सेस या एग्जिट फेलियर काम लेना चाहते हो तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मैक्रो है, क्या है दोनों मैक्रो। अब मैक्रो क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि मैक्रो कुछ एक आइटम होता है, तो एक्चुअली में ये जो है एग्जिट सक्सेस ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे कि 0 काम करता है, बस ये है कि आप अगर प्रोग्राम में 0 लिखते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप ये भी लिखते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, दोनों सेम है। बट अगर आप इस मैक्रो को यूज कर रहे हो तो ये वाला मैक्रो और ये दोनों मैक्रो, ये वाला भी मैक्रो, ठीक है, ये दोनों हमारे पास में लिखे हुए हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल में होते हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच हेडर फाइल में होते हैं। तो अगर आप इस तरह का एग्जिट लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट एच इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं, मैं एक प्रोग्राम बना के देख लेता हूँ, ठीक है। तो आपने लिखा इंटीजर मेन, ठीक है, और आपने यहाँ से हेलो को कॉल किया, ठीक है, और यहाँ आपने लिख दिया है रिटर्न 0। आप यहाँ पर उठकर हेलो पर चले गए, वॉइड हेलो,
ठीक है। और ये जो हेलो फंक्शन दोस्तों वो मेन के ऊपर लिखना है आपको, नहीं तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। या आप लिखना चाहते हो एग्जिट और यहाँ लिखना चाहते हो सक्सेस। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखना चाहते हैं इसका मतलब है एग्जिट 0। तो अगर आप ये वर्ड यूज करना चाहते हो, ये मैक्रो यूज करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लिब्रे डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाली चीज आपको एरर देती रहेगी, ये कहेगा ये तो अनडिफाइंड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से ये प्रोग्राम ये बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे मान लो आपने ये लिखा हो एग्जिट 0, ये दोनों का सेम इम्पैक्ट आता है, कोई फर्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस तरह का लिखना चाहते हैं तो भी ओके, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हो तो भी ओके है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रोग्राम में, ये दोनों स्टेटमेंट सिमिलर है। और अगर आप यहाँ पे एग्जिट फेलियर लिखना चाहते हैं और एग्जिट फेलियर होगा वो एग्जिट 1 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं रिटर्न में या एग्जिट में। तो दोस्तों जनरली जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि ये बनाते हैं इंटीजर मेन, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो रिटर्न 0, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वॉइड मेन, सॉरी वॉइड मेन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वॉइड हेलो लिखते हैं। ठीक है, हेलो हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये क्या है कि भाई यहाँ से आपने हेलो को कॉल किया है, तो आप उठकर यहाँ से उठकर कहाँ चले गए, हेलो पे चले गए। फिर हेलो पे आपने जो भी काम करना था कर दिया और वापस आप आ गए। तो यहाँ आप रिटर्न कर रहे हो, उसको क्या रिटर्न करो, यहाँ आपका देखो इस वाले पॉइंट पर आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो एग्जिट फंक्शन का जो यूज है वो हमेशा हम लोग मेन में ही करते हैं। कहाँ करते हैं, मेन में करते हैं, और इसको हम लोग रिटर्न की जगह यूज करते हैं। किसकी जगह यूज करते हैं, रिटर्न की जगह। तो चाहे मैं एग्जिट 0 लिखूं या रिटर्न 0 लिखूं, यहाँ पर दोनों सेम है दोस्तों, क्योंकि रिटर्न लिखूंगा 0 तो ये ओएस को क्या दे देगा, ये ओएस को दे देगा 0 और ओएस को बताएगा क्या भाई कि हमारा प्रोग्राम नॉर्मली खत्म हो गया। और अगर आप एग्जिट 0 लिखते हो तो प्रोग्राम तो यही वैसे भी यही खत्म हो रहा है, पूरा पूरा प्रोग्राम, ये तो फंक्शन खत्म हुआ है, प्रोग्राम यही खत्म होता है। हर प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होती है और खत्म भी कहाँ होता है, मेन पर होता है। जब मेन खत्म होने वाला होता है तो आप यहाँ पर चाहें तो एग्जिट 0 लिखें चाहे रिटर्न 0 लिखें, इस केस में मेन की केस में दोनों ही सेम इंपैक्ट होते हैं। और जनरली हम लोग एग्जिट का यूज मेन में ही करते हैं। ठीक है, जनरली करते हैं। वैसे हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऐसा कोई लॉजिक हो जिसमें आपको हेलो के अंदर आए और आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में हम जो एग्जिट का यूज है वो यही करते हैं, क्योंकि यही प्रोग्राम का टर्मिनेशन होता है, प्रोग्राम यही खत्म होता है, मेन खत्म होता है तो प्रोग्राम खत्म होता है। तो आप लोग रिटर्न 0 की जगह एग्जिट 0 भी लिख सकते हैं, और अगर आपने लिखा है रिटर्न 1 तो आप इसकी जगह एग्जिट 1 का भी यूज कर सकते हैं, ताकि ये भी आपको ओएस को क्या बताएगा, ये भी ओएस को बताएगा कि भैया अपना प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ सक्सेसफुली। और अगर आप इसकी जगह लिखते हो रिटर्न 0 तो ये भी क्या इन्फॉर्मेशन देगा, ये भी देगा ओएस को कि भैया हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हुआ है सक्सेसफुली। और अगर आप यहाँ पर 1 लेते हैं और या फिर यहाँ पर आप लोग 1 लेते हैं तो इन दोनों का मतलब सेम है, ओएस को दोनों केस में एक ही चीज समझ में आ रही है कि ये जो प्रोग्राम है वो अब नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। आई होप आपको ये दोनों एग्जिट और रिटर्न फंक्शन का जो लॉजिक है वो समझ में आया होगा। और अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हैं दोस्तों तो एग्जिट का यूज आप मतलब जहां तक हो सके, जितना अगर पॉसिबिलिटी, जितने भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं एग्जिट का यूज हमेशा हम लोग मेन में ही करते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो रही हो, आपको यहाँ से कुछ एग्जिट करना है, तो हम यहाँ से करते नहीं है प्रैक्टिकली। आप चाहो तो कर सकते हो दोस्तों, लॉजिकली तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं। जैसे हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई कि यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, तो हमने लिखी कंडीशन, क्या लिखी, कोई भी कंडीशन लिखी। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या रिटर्न कर दिया, रिटर्न 1। ठीक है, या रिटर्न 0 कर देता हूँ, मतलब कंडीशन सही है, सब कुछ हमारा काम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो भी काम करना था कर लिया और यहाँ पर रिटर्न कर दिया लास्ट में 0। ठीक है, तो मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ, जैसे कि एक प्रोग्राम बना ही देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, इंटीजर मेन, ठीक है, इसको हम लोग बाद में चेंज करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब एग्जिट लिखते हैं तो ये इसको हमें अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि ये तो रिटर्न टाइप के लिए लिखा जाता है। या हमने ले लिया है फ्लैग, फ्लैग मतलब एक वेरिएबल का नाम है बस, और कुछ नहीं है। फ्लैग हमने ले लिया और यहाँ से हमने कॉल किया हेलो को। ठीक है, हेलो को कॉल किया, यहाँ से उठकर हम लोग हेलो पे आ जाएंगे, वॉइड हेलो। अब हेलो के अंदर ये लॉजिक चल रहा है कि अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू, जैसे यहाँ से मैंने कोई वैल्यू भेजी है, सपोज करो 5, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू 10 से छोटी है तब तो प्रोग्राम सही है। ठीक है, अगर वो वैल्यू जो हमारी है नेगेटिव हो गई, मतलब या फिर आप मान लें कि जो हमारी वैल्यू है वो 10 से बड़ी हो गई, जैसे कि हम लोग ये मान के चलना
कि हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं एज के लिए या वेट के लिए बना रहे हैं। तो जो वेट हो सकता है किसी भी पर्सन का, वो हम लोग केजी में बात कर रहे हैं, तो वो आपका हो सकता है 4 केजी, 10 केजी, 50 केजी, 100 केजी, 150 केजी तक हो सकता है ना, ये हम लोग ये मान के चलते हैं। तो आप यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव नंबर भेजते हो, जैसे मैंने भेजा 50, तो ये है मान लो कि केजी वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पर उसको पकड़ लेंगे इंटीजर एक्स में, फिर आप चेक करेंगे इफ एक्स की वैल्यू इज लेस देन 150 केजी। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भैया 150 से ज़्यादा किसी का वेट होगा नहीं, ठीक है। होगा तो फिर वो दुनिया में मुश्किल हो जाएगा रहना। तो अगर ये सब कुछ सही है तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया है रिटर्न 0। और मान लो कि आपने यहाँ से भेजा 250 केजी, तो उस केस में क्या होगा, आपने यहाँ से 250 केजी भेजा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 250 केजी। अब 250 केजी इज लेस देन 150, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होती है, हमने क्या फेंकना है, रिटर्न 1 करना है। तो हम लोग यहाँ पर टर्मिनेट चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो छोड़ सकते हैं, बट हमने क्या कहा, आपको एग्जिट का यूज अगर आपको प्रॉपर्ली यूज करना है तो मेन में करिएगा। तो मेन में कैसे करते हैं, मैं आपको वही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ से दोस्तों या तो 0 भेजेंगे या तो 1 भेजेंगे। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको हम लोग करते हैं इन टाइप का, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ से भेजेंगे उसका अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू या तो होगी 0 या तो होगी 1। फिर हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इफ फ्लैग इक्वल टू 0। अगर फ्लैग 0 है हमारा तो हमें नॉर्मल एग्जिट करना है, तो हमने यहाँ लिख देंगे एग्जिट 0। और एल्स अगर फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं है मतलब 1 है, तो उस केस में हम लोग एग्जिट कर देंगे 1 से। और अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर एग्जिट सक्सेस और एग्जिट फेलियर लिखना चाहते हैं, मैक्रो लिखना चाहते हैं, तो आपको ऊपर हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोग्राम कैसे रन होता है। इसको मैं एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। शुरुआत मेन से होगी। यहाँ पे एक फ्लैग बनाया हमने, एक वेरिएबल है। सिंपली यहाँ से हमारा हेलो कॉल हो रहा है और हेलो के अंदर हमने 250 को फेंका। अब ये 250 किस में कैप्चर हो गया, एक्स में, तो एक्स की वैल्यू हो गई 250। अब यहाँ पर चेक किया जा रहा है 250 इज लेस देन 150, 250 इज लेस देन 150। फॉल्स है तो हमने क्या रिटर्न कर दिया, 1 कर दिया। क्या कर दिया, ये मैं इसको बंद करता हूँ, 1 कर दिया। तो ये जो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन हट जाएगी और यहाँ पर 1 आ गया, तो बताइए ये लाइन पड़ी जाएगी फ्लैग इक्वल टू 1। मतलब 1 किस में चला गया, 1 चला गया फ्लैग नाम के वेरिएबल में। अब ये 1 इक्वल टू 0 फॉल्स है तो हमने क्या कर दिया, एग्जिट 1, ताकि ओस को पता चल जाए कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और अगर मैं यहीं पे मैं वैल्यू बात करता हूँ कि यार वैल्यू अगर आपने 50 भेजी होती, कितनी भेजी होती, 50, तो देखते हैं उस समय क्या बिहेवियर रहता प्रोग्राम का। तो शुरुआत यहाँ से मेन से होती, यहाँ से हमने हेलो 50 फेंका, 50 किस में कैप्चर हुआ, 50 कैप्चर हुआ एक्स में। तो एक्स की वैल्यू 50 और लेस देन 150, ट्रू होने पर यहाँ से ये रिटर्न होगा इस बार। तो यहाँ से आएगा 0 और फ्लैग के अंदर चला गया 0। तो 0 ये चिन्ह लिखा हुआ है फ्लैग, तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू है, तो हमने क्या कर दिया, नॉर्मल एग्जिट कर दिया। आप चाहें, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था आप यहाँ पे एग्जिट भी लिख सकते हो और रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, दोनों ही केस में सेम इंपैक्ट है, रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। क्योंकि आप लोग एग्जिट 0 एग्जिट 1 काम में ले रहे हैं, तो यहाँ पर इंट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो हमें यहाँ पर क्या लिख देना है, वॉइड लिख देना है दोस्तों। तो यही वो रीजन है कि काफी कंपाइलर वॉइड मेन को भी सपोर्ट करते हैं। अब क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक कंपाइलर ही है ऐसे दुनिया में जहां पर जो मेन है वो हमेशा इंट रहेगा, तो उस केस में आपको एग्जिट 0 और एग्जिट 1 की जगह रिटर्न का यूज करना पड़ता है। आप समझ गए ना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो वही का वही हम रख रहे हैं। बस यहाँ पर ये कंडीशन है कि भाई यहाँ पर हमें इंट ही लेना है, फिक्स है ये। अगर वहां पर कोई किसी कंपाइलर का रूल है कि भाई यहाँ पर इंट ही आएगा, तो मजबूरी है कि हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न, तो हमें एग्जिट की जगह रिटर्न लिख देंगे भाई, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, और हमारा प्रोग्राम का लॉजिक भी सेम रहेगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आपको एग्जिट के अंदर और रिटर्न के अंदर डिफरेंस समझ में आएंगे, उनकी एप्लीकेशन समझ में आएगी, उनका कहाँ पर अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद में क्या आपको मिलता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हुआ होगा। ये एक छोटा सा फंक्शन से जुड़ी हुई एक और चीज़ थी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस के ऊपर हम लोग और बात करने वाले, एक नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।